तो आप देख ही सकते हैं कि इनका कितना ज़्यादा हेयर लॉस हो चुका है, और इस कंडीशन में जब आप पहुंचते हो तो फिर सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन होता है। जब हमारा हेयर लॉस होता है तो उस टाइम पर शुरुआत में तो आप मेडिसिन अगर लोगे तो आपका मेंटेन हो जाता है। अगर आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ है तो बाद में फिर आपको ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ेगा। तो अभी भाई आज हमारे साथ आए हैं जो कि बिहार से हैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। तो इनका जो प्लान किया गया है, आप देख ही सकते हैं कि इनकी हेयर लाइन कुछ इस तरीके से डॉक्टर ने ड्रॉ कर दी है। तो फाइनली ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम लोग साथ हैं, अभी इनकी सर्जरी स्टार्ट होने वाली है। तो अब्दुल भाई पहले ये बताएंगे शॉर्ट में कि भाई आपका हेयर लॉस कब से स्टार्ट हुआ था और आपने ट्रीटमेंट कब तक लिया? मेरा हेयर लॉस जब हम 11th में थे तभी से स्टार्ट हो गया था। तो ट्रीटमेंट के लिए हमने डॉक्टर के पास गए, एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। तो उन्होंने दवाई दिया, बोले कि आप 6 महीना रेगुलर इस्तेमाल कीजिए, आपका बाल वगैरह सारा चीज़ आ जाएगा। तो हमने डॉक्टर के जो बोले डॉक्टर साहब उसके हिसाब से अपना काम किया। 6 महीना तक इस्तेमाल किए, उसके बाद हमने फिर छोड़ दिया। उस वक्त तक मेरा फिर 12th का एग्ज़ाम वगैरह आ गया था। फिर हमने वो ड्रॉप कर दिया। ज्यों ड्रॉप किए तो फिर बाल क्या हो गया, झड़ना स्टार्ट हो गया। दवाई स्टार्ट जब से लगाना स्टार्ट किए तो बाल तो आ गया, पूरा बाल आ गया मेरा। जो हेयर लाइन यहाँ जो दिख रहा है ये हेयर लाइन भी आ गया था अच्छा से, क्योंकि उस वक्त एज भी कम था, 17 साल था मेरा। नहीं से नहीं हो गई थी उस टाइम? कंडीशन इससे बेटर था, अभी जैसा इससे बेटर कंडीशन था। लेकिन जब से दवाई हमने छोड़ दिया उस वक्त से फिर मेरा जैसे पहले झड़ रहा था, कम झड़ रहा था, लेकिन जब दवाई इस्तेमाल करने के बाद जो छोड़े हैं उस वक्त डबल स्टार्ट से वो इतना तेज़ी से झड़ना स्टार्ट हो गया कि फिर रुकना मुश्किल ही हो गया। उसके बाद से फिर हमने एग्ज़ाम के बाद फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया। फिर डॉक्टर ने फिर वही 6 महीना साल का दवा दिया, फिर इस्तेमाल किए, फिर छोड़े, वही हाल आता गया। अच्छा ये बताओ कि जिनके यहाँ आपने ट्रीटमेंट लिया था वो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन थे कि स्किन और डर्मेटोलॉजिस्ट ये सारी चीज़ों को? वो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन थे। अच्छा सर्जन ही थे। जी। तो फिर वहाँ कोई मतलब नहीं निकला ये सब कराने का? तो देखो क्या रहता है कि जैसे हम कभी भी अपना हेयर लॉस होता है और हम डॉक्टर्स को सर्च करते हैं और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट लेते हैं, तो मैं इतना श्योरिटी से बोलूँगा कि जैसे मेरे चले गए थे बाल और मेरा भी क्राउन खाली था। आप मेरी पुरानी फ़ोटो देख लेना, उसमें देखिए कि मेरा ये पीछे वाला एरिया भी खाली हो गया था, सिर्फ मैंने फ्रंट का हेयर ट्रांसप्लांट कराया। मगर मेरा पीछे का अभी तक प्रॉपर मेंटेन कैसे है, ये भी तो क्वेश्चन आता है। जैसे आप एक से भरोसा टूट गया कि यार मैंने दवाई कराई, सब कुछ कराया, मगर मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला, ठीक है। मगर दूसरा आपको खुद दिख रहा होगा कि मेरी ये कंडीशन थी और पीछे का मेरा भी खाली था, बट आज भी 3 साल हो चुके हो प्रॉपर मेंटेन। आप तो 6 महीने की कहानी बता रहे हो, है कि नहीं? तो वो मेंटेन कैसे हुआ? तो कहीं ना कहीं हमें फिर डॉक्टर चेंज कर देना चाहिए। क्या मालूम हमारी कुछ मेडिसिन उस एफिशिएंसी की ना दे रहे हो जो हमारे लिए इतना फ़ायदा नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम उस जगह भी चूक जाते हैं, फिर एक हताश होकर छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला। आपके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ होगा। अभी आप जैसे आज सर्जरी कराते हो, फिर इसके बाद आप मेडिसिन खाओगे तो आपको खुद फ़र्क दिखेगा कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं। क्योंकि आप जैसे हम भी पहले भटके 50,000 रुपये मैंने सिर्फ दवाइयों पर खर्च किए हैं पहले, नहीं? हम भी उसी तरह 70-80 हज़ार खर्च कर दिए होंगे। हमने 2 डॉक्टर चेंज किए। पहले जिससे इलाज कराए 1 महीना साल तक, उससे इलाज कराने के बाद फिर दूसरा चेंज किया डॉक्टर, फिर उससे इलाज कराया लगभग 1 साल के करीब, उससे भी ठीक नहीं हुआ। फिर लास्ट में हमने छोड़ दिया कि अब होने वाला है नहीं कुछ। इधर लास्ट में इधर इलाहाबाद में भी जांच कराए थे। नहीं, हम आपको बताएं कि ये सब चीज़ें हमारे साथ हुई। हम बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर से मिल चुके थे पहले। जब मैंने फिर यहाँ पे अंकित सर के यहाँ आके मैंने अपने जब ट्रीटमेंट कराया, तब फिर मुझे जब वो रिस्पॉन्स मिला, जैसे अभी तो आपका भरोसा ही टूट गया कि क्या मालूम अब यहाँ भी फायदा होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं? नहीं, भरोसा तो दुनिया कायम है, तो हो सकता है भरोसा ही पे तो आए हैं। हाँ मगर ठीक है, आपने ट्रस्ट किया और पूरा 100% तो डॉक्टर देंगे। और डॉक्टर से जब आपने बात की इन सब चीज़ों को लेके, तो एक सेटिस्फाइड वाले आपको आंसर मिले कि सिर्फ गुमराह कर रहे हैं कुछ? आपको क्या देखिए, गुमराही तो नहीं, सेटिस्फाइड इस हिसाब से बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये नेचुरल चीज़ें हैं। हाँ अब इसको मेंटेन करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। सपोज करिए कि आपका अगर बाल नहीं झड़ता है तो आप कुछ नहीं लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपका बाल झड़ रहा है तो उसको लगाना पड़ेगा, नहीं लगाइएगा तो आपका बाल जाएगा। अच्छा तो उसके लिए आपको मेंटेन करने के लिए कम से कम आपको कुछ ना कुछ करना ही एक पड़ेगा। बात और बताना, जैसे कई क्लिनिक्स ऐसे होते हैं यहाँ का छोड़ के कि वो लोग ट्रांसप्लांट कर देते, बोल देते कि आपको को दवाइयाँ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं करना। जैसे आपकी आज सर्जरी नहीं हुई थी, डॉक्टर चाहते तो वो आपसे झूठ बोल के कह देते कि कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अदर क्लिनिक वाले कर रहे हैं। सर ने पहले सब कुछ क्लियर किया और बोला कि अभी भी आप सोच लो। जी, क्लियर तो किए हैं कि हमेशा के लिए मिनॉक्सिडिल लगाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा
एक ड्रॉबैक है कि आपको हमेशा लगाना पड़ेगा मिनॉक्सिडिल, चाहे उन्होंने बोला था, चाहे आप हम बता रहे हैं, उन्होंने ये भी बताया था आपको, ये बात भी बोलो साथ में, कि आपका जो ट्रांसप्लांट हो रहा इस एरिया पे नहीं भी लगाओगे मिनॉक्सिडिल तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए आपको हमेशा लगाना पड़ेगा क्योंकि ये जाने की स्थिति में है, उन्होंने ये बोला था कि सर ये बोले कि ट्रांसप्लांटेड एरिया में लगाओ ना लगाओ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जो बचा हुआ है आपको उस एरिया पे आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि मेंटेनेंस रखना ज़रूरी है। अब उस पर नहीं लगाइएगा तो हो सकता है कहीं बाद में आपको ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ जाए वो चीज़। तो ये थी हम लोगों की बिना कोई स्क्रिप्ट वाली बातचीत, क्योंकि क्या है कि कई लोगों को ये लगता है कि ये लोग स्क्रिप्टेड बोल रहे हैं, तो हमने कुछ भी नहीं ऐसा कुछ स्क्रिप्टेड वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम इसलिए करते हैं ताकि नेचुरल चीज़ों को पता चल सके, और जो हमें फॉलो कर रहे हैं बहुत टाइम से उन लोगों को भी हमारे चैनल पर इतना पूरा ट्रस्ट रहे। आप लोगों से मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप फालतू का पैसा खर्च कर रहे हैं ना कि दवाई में यहाँ लगाने ये तेल वो तेल, पता नहीं कितनों झंझट में पड़ रहे हैं आप लोग, तो इस चक्कर में बिल्कुल नहीं आए। हम भी बहुत चक्कर में पड़े थे, पता नहीं कौन सा प्याज का रस लगा लिया, मिर्च का रस लगा लिया, पता नहीं क्या क्या कर लिया। ये सब फालतू चीज़ें हैं, कुछ नहीं होता है उससे। जितना पैसा आप उधर खर्च कर रहे हैं 50,000 60,000 कितना खर्च कर रहे हैं, जैसे भाई ने भी लगभग 50,000 खर्च कर दिए, हमने भी 70 से 80,000 तो खर्च कर ही दिए होंगे। तो ये सब खर्च करने से पहले आप सोच लीजिए कि एक ही मरतबा आपको 50,000 लग रहा है, उससे आप ट्रीटमेंट कर लीजिए, या तो फिर लगातार आप खर्च भी कीजिए, आपका रिजल्ट भी कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा बेटर है कि आप अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, करने के बाद हो सके तो आप ट्रांसप्लांट ही कर लीजिए डायरेक्ट। क्या फ़ायदा फालतू का कि आप 50,000 ऐसे ही दवाओं में उड़ा दिया और आपका रिजल्ट भी नहीं मिले। सही बात। तो ये आप देख लीजिए अपने हिसाब से, और कुछ पैसा जी एक बैग जमा करके, पहले जा रहा है तो जाने दो भाई, अभी जाने दो, जब पैसा जमा हो जाए ना 50 से 60,000 आप अपना ट्रांसप्लांट करा लो। चलो तो भाई फिर सारी चीज़ें आपको पता चल गई कि भाई ये सब होता है हेयर ट्रांसप्लांट के पहले, इनने भी झेला हमने भी झेला, सब अब हम लोगों ने अपना अपना दुख बता दिया है, ठीक है। बाकी अब दुख के बाद अच्छाई की तरफ जाएंगे, खुशी की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इनकी अब सर्जरी अभी स्टार्ट होने वाली है, सर्जरी स्टार्ट होगी, सर्जरी का पूरा प्रोसीजर हम आपको अभी बताएंगे। बाकी इनकी सर्जरी कैसे कंप्लीट होती, क्या सब चीज़ें होती हैं, तो वो सारा कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो वो आप देख ही लेना। फिलहाल ये वीडियो लॉन्ग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, बाकी फिर चलते हैं सर्जरी में।